श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 अक्टूबर को नवरात्र की पंचमी तिथि का बहुत ही विशेष दिन है। आखिर ये पंचमी विशेष क्यों है इस बार? क्योंकि ये पंचमी इस बार सोमवार को पड़ रही है और पूज्य गुरु जी की कथा से बताया हुआ एक बहुत ही आसान सा उपाय है जिससे आप अपनी मनोकामना को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी कर सकते हो। और वो उपाय है 3 कनेर के फूल और शमी के पत्ते का। बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा सा उपाय है। नवरात्र की पंचमी तिथि जब सोमवार के दिन पड़ती है, इस उपाय को सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी आप कर सकते हो। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा कनेर के पुष्प। कितने फूल लेने हैं? 3 फूल। अब यहीं पे काफी लोग पूछेंगे भैया हमें कनेर का फूल नहीं मिलता, हम क्या करें? अगर पहले तो कोशिश करना है ना एक बार कि आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, बट अगर कनेर का फूल नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। कोई भी 3 सफ़ेद पुष्प भी ले सकते हो, चाहे तो कनेर का फूल ले लो या फिर 3 सफ़ेद पुष्प ले लो। इन सभी चीज़ों को लेंगे, साथ ही साथ शमी का पत्ता भी लेंगे। सोमवार के दिन शमी के पत्ते को समर्पित करने से महादेव बहुत जल्दी खुश होते हैं। इसके लिए आपको एक शमी का पत्ता लेना, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को लेंगे और एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें आपको जल भरना है। ध्यान रखिएगा नवरात्रि का दिन चल रहा है तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन इस जल के अंदर क्या मिलाना है? गंगा जल जरूर मिलाना, ठीक है ना। मिला दिया, फिर आप इस कलश को उठाना, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद में तरीका समझते हैं। मैंने आपको बता रखा है हजारों बार कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, बताया है। आपके पास में है 3 कनेर के पुष्प। अरे हैं कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, जो पहला कनेर का पुष्प होगा माता अशोक सुंदरी को समर्पित करेंगे। पहला फूल कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी को। आप कहोगे भैया यहीं पे पहला क्यों? क्योंकि माता अशोक सुंदरी भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री हैं और जब घर की प्रिय पुत्री अपने पिता से कोई बात कहती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके पिता उसकी बात को ना माने, है ना। आपके घर में भी होता होगा कि कोई छोटा बच्चा है, आपसे अगर कोई बात कह देता है तो आप मना नहीं कर पाते होगे, नहीं भाई ठीक है छोटा है कह दिया, इसकी बात मान लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही माता अशोक सुंदरी सबसे छोटी पुत्री हैं, तो आपको अपनी मनोकामना कह के उस एक पुष्प को माता अशोक सुंदरी को पहले चढ़ाना। दूसरा पुष्प चढ़ाओगे माता रानी की जगह पे, यानी कि मां पार्वती के स्थान पे। ये कौन सा होता है? यही तो होता है हस्तकमल, जिसे हम लोग प्यार से कटी भाग बोलते हैं। यहां पे दूसरा कनेर का फूल और लास्ट में आपको जो तीसरा कनेर का पुष्प चढ़ाना है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है ना। कनेर का पुष्प तो आपने समर्पित किया। अब जब कनेर का पुष्प समर्पित कर रहे हो तो आपको 2 काम करना है। पहला काम तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का तो जब करना ही करना है, साथ ही साथ तीनों जगहों पे चढ़ाते टाइम अपनी मनोकामना, अपनी विशेष बहुत ही प्यार से महादेव से कहनी होगी, ठीक है ना। इतना काम हो गया। अब आपके पास में बचा हुआ है एक शमी का पत्ता। जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल यहां पे एंड पॉइंट पे, यहां पे बिल्कुल, है ना, एकदम वहां पे टच करा करके उस शमी के पत्ते को यहाँ पे समर्पित करेंगे। और जो मैंने आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से जिसके अंदर आपने गंगा जल डाला है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ना। सुबह से लेकर के रात तक इस उपाय का कोई समय पाबंदी है ही नहीं। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तुरंत उठो और इस उपाय को करके चले आना, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा उपाय था। तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है शहद के साथ में। देखो जब भी मैं शहद आपको दिखाऊं, आपके माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए, यह उपाय या तो रोग मुक्ति के लिए होगा या तो आपके घर में अगर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश क्रोध बहुत ज्यादा चलते हैं तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना है आपको, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको लेना होगा शहद में ना, मतलब 1 चम्मच के आसपास शहद लेना। शहद को लेने के साथ ही साथ आपको लेना है शमी के पत्ते, फिर से लेने होंगे, ठीक है ना। अब शमी का पत्ता कितना लोगे? शमी का पत्ता आपको 3 लेना है। अब अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो इसकी जगह पे आप 3 चावल का दाना भी ले सकते हो, ठीक है ना। बहुत ध्यान से इस तरीकों को समझेंगे। उसके बाद में तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे और नवरात्र की पंचमी तिथि सोमवार को पड़ रही है तो इस जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल जरूर डालना, ठीक है ना। इस कलश को उठाना, जितनी चीजें मैंने बताई उसको उठाना और सीधा पहुंचोगे फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका वही है, मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में,
फेस रखेंगे उत्तर दिशा, है ना। मैंने आपको शहद दिखाया, मैंने आपको चावल के दाने या तो शमी के पत्ते बताए, है ना। सबसे पहला काम करना है, जो शहद आपके पास में है उस शहद का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कर देना, ठीक है ना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले उस शहद का लेपन कहां करोगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पूरे के पूरे शहद का लेपन कर देंगे। अब जो व्यक्ति आप पे घर में रोग से ग्रसित है या जो व्यक्ति आप पे घर में लड़ाई झगड़े बहुत चिल्लाना ऐसी उसकी स्थिति है, इसी शहद को निकालेंगे यहां माता अशोक सुंदरी के स्थान से, इसी शहद को जितना चढ़ाया था उस शहद को निकाल करके और वही शहद फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना, ठीक है ना। लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो करोगे वो अलग से शहद नहीं लेंगे, यही शहद निकाल करके और महादेव के शिवलिंग के स्थान पे लेपन करेंगे। जब लेपन कर रहे हो तो लड़ाई झगड़े मारपीट ऐसे कोई भी इंसान कर रहा है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे, साथ ही साथ हाटकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं नाम को नोट करिएगा, कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको लेपन कर देना। और लास्ट में फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। जब जल वगैरह समर्पित कर चुके, मैंने आपको शमी का पत्ता दिखाया, शमी के 3 पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित कर देना। आप पे घर में जो भी रोग मुक्ति से रिलेटेड समस्याएं चल रही होंगी वो दूर होंगी। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपके बहुत ज्यादा चिल्लाता होगा, गुस्सा करता है, तो उसकी आदत भी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं आज वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय भी आपको अपने घर पे कर सकते हो या फिर मंदिर में कर सकते हो। इसके क्या फायदे हैं, कैसे करना है, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, ताकि आप आसानी से उपाय को कर पाओ। इस उपाय का बस फायदा होगा कि अगर आप बहुत सारे व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो और आपकी इच्छाएं नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो इस बहुत छोटे से उपाय को करना है। उसके लिए आपको इस प्रकार से लेना है लाल चंदन, है ना, ज्यादा नहीं लेना, बस 1 चुटकी आपको लाल चंदन लेना। अच्छा एक छोटी सी बात आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं भैया ये उपाय जो है इस टाइम पे जो कथा चल रही है उसमें तो उपाय है ही नहीं, फिर ये उपाय कहाँ के हैं। देखो गुरुजी कथा आज 1 साल से नहीं कर रहे हैं, 2 साल से नहीं कर रहे हैं, गुरुजी कथा पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो उनकी जो पुरानी कथाएं पड़ी हुई हैं कुछ उसमें से लेता हूं, कुछ उनकी बहुत सारी किताब है 4-5, उन किताबों में से मैं उपाय को ढूंढ करके निकाल के और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए डाउट मत किया करो कि या कहां से उपाय हैं कैसे हैं, ये सारे उपाय आपको अच्छे ही मिलेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। लाल चंदन ले लिया, लाल चंदन के साथ में आपको लेना है बेल पत्र इस तरीके से, ठीक है ना। बेल पत्र को क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, इस बार हमें इस बड़ी वाली पत्ती को छोड़ देना है, जो नीचे की दोनों छोटी पत्तियां हैं इस पर आपको अपनी मनोकामना कह के और लाल चंदन को ऐसे लगा देना, ठीक है ना। लगा दिया। लाल चंदन लगाने के बाद में आपके पास में होना चाहिए चावल का दाना, कितने दाने, मात्र 2 चावल का दाना, और जो नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे लाल चंदन लगाया है उसी के ऊपर 1-1 चावल का दाना चिपका देना, ठीक है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, वही काम करना है, फिर से जल भरेंगे, गंगा जल डालेंगे और फिर से पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहां पे सबसे पहला काम करना है कि आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले जल चढ़ाना है। इस उपाय में क्या करना है, जल पहले चढ़ाना है। जब जल समर्पित कर चुके हो उसके बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना। पोंछने के बाद में क्या करना है, जो बेल पत्र है जिसके आप ऊपर नीचे आपने क्या लगाया है, लाल चंदन और चावल का दाना चिपका है, जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे यहां पे चिपका देना बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को कौन से महादेव के नाम से करना है, कई बार बता चुका हूं आपको, कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना होगा, ठीक। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में क्या होंगी, खुशियां बहुत अच्छे से आएंगी ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगी और आपको मतलब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी अपने परिवार के लिए। उसके लिए आपको अनाज का दाना लेना। मैंने यहाँ पे गेहूं का दाना लगा रखा है, अगर गेहूं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गेहूं नहीं मिलता है तो कोई सा भी अनाज का दाना ले सकते हो। कितने दाने लेंगे, 12 दाने, इससे ज़्यादा नहीं लेना। कितने, मात्र 12 दाने अनाज के लेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे, गंगा जल
डालेंगे और सीधा पहुंचेंगे फिर से कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में जो 12 अनाज के दाने हैं, उन 12 अनाज के दाने को शिवलिंग पे 5 स्थान पे थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करेंगे। कहां कहां पे, पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल कटी भाग और फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जिस जिस स्थान पर आपने अनाज के दाने को समर्पित किया है, उस स्थान पर आपको थोड़ा थोड़ा जल क्या करना है, आपको समर्पित कर देना है। इससे क्या होता है, हमारी फैमिली में, परिवार में खुशियां आती हैं और हमें बार बार परेशान नहीं होना पड़ता है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। मुझसे बातें करनी है व्हाट्सएप पे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9005643345। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है। अगर आप इस पर फ़ोन करोगे, मुझसे कुछ मंगाना चाहते हो पूजा पाठ से संबंधित, तो इस पर मैं आपसे बातें करूंगा। कोई और मेरी टीम नहीं है, मैं ही आपसे बातें करूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे कॉमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।